Good morning, students. Today I am going to explain you EVS 2, lesson number 2, work of the sense. Now, students, in the first chapter, what we have learned, हमने क्या देखा? The king like Adil Shah and Nizam Shah. They loved only their own jagirs and they didn't care. They didn't take any care of their people, of their subject. मतलब से वो अपने ही जागीर, अपने पैसे से, अपने एन्जॉयमेंट से ही लव करते थे. वो बस उनको उसी पे ख्याल था. दे वर नॉट बॉदर्ड. इनको अपने लोगों की फिक्र बिल्कुल नहीं थी. सो व्हाट हैपेंड, द पीपल दे वर वेरी मच ट्रबल्ड. मतलब दुखी थे, गरीब थे, दुखी थे और उनके सामने में कोई भी इलाज नहीं था कि व्हाट टू डू. ओके, उनको कुछ राह नहीं दिख रहा था. एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, many saints are the person. हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं टुडे, वर्क ऑफ सेंस, वी आर गोइंग टू सी कि ये जो संत है इन महाराष्ट्र वी कॉल इट एज संत. तो हम ये जो संत लोग हैं कि व्हाट दे डिड एक्चुअली, वो हु आर द संत. संत किनको बोलते हैं हम? द पीपल, द पर्सन्स, दोज हु डिवोट देयर होल लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स. वो दूसरों को अच्छी टीचिंग देते हैं, दूसरों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनको अच्छी प्रीचिंग्स देते हैं और फिर उनको बताते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो द ट्रेडिशन ऑफ संत, इट बिगेन इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में बहुत सारे संत आए. हाँ, लाइक श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला एंड संत गरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा, एक्सेट्रा. नॉट ओनली दिस, देयर वर मेनी फीमेल सेंट्स ऑल्सो. फीमेल संत भी थे, जैसे जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्र एंड संत बहनाबाई, ओके, शिरूरकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड. दीज आर द फीमेल सेंट्स. तो ऐसे संत दोनों टाइप के थे. मेल संट्स वर ऑल्सो देयर एंड फीमेल संट्स वर ऑल्सो देयर. ओके, सो व्हाट वाज देयर मेन ड्यूटी? क्या चाहते थे वो? दे टॉट द पीपल. ओके, दे टॉट द पीपल द वर्च्यूज ऑफ कंपैशन, नॉन वायलेंस, चैरिटी, सर्विस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड. उन्होंने लोगों को सिखाया कि यू शुड कंसर्न फॉर द सफरिंग ऑफ द अदर्स. लोगों, तुम अपने दूसरों की तकलीफ भी देखना सीखो, दूसरों की तकलीफ दूर करना सीखो. नॉन वायलेंस, किसी पे अत्याचार नहीं करना. चैरिटी मीन्स व्हाट? लोगों को दान पुण्य करो, लोगों की सेवा करो. ओके, सर्विस दो तुम अपनी. इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल एंड ब्रदरहुड. दिस वर द कॉमन टीचिंग्स ऑफ द संट्स. ये संट्स जो थे, दिस वर द कॉमन टीचिंग. ये सारे ही संत ये अच्छी बातें सिखाते थे. उनका कहना था कि नो वन इज इंफीरियर एंड नो वन इज सुपीरियर, ऑल आर इक्वल. कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सारे लोग इक्वल हैं. ओके, सिमिलरली संत रामदास ऑल्सो रेंडर हिज वर्क इन महाराष्ट्र. इस तरह से वी आर गोइंग टू सी अबाउट डिफरेंट संट्स वन बाय वन. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट श्री चक्रधर स्वामी. अब जो चक्रधर स्वामी, हु वॉज ही? नो, सी ही वॉज अ प्रिंस. वॉट ही वॉज ओरिजिनली? ही वॉज अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात. गुजरात के प्रिंस थे वो, राजकुमार थे वो. एंड यू मस्ट बी नोइंग कि एक राजा के घर में या फिर प्रिंस के घर में कितनी सारी चीजें होती हैं, जैसे कितनी सारी लग्जरियस चीजें होती है फॉर अ प्रिंस. और ये सबको छोड़कर लोगों की सेवा के लिए निकलना. ही बिकेम एसेटिक एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र. और ये सारी चीजों को, सारी खुशियों को, लग्जरियस लाइफ को छोड़ के वो महाराष्ट्र आए. एंड ही प्रीच्ड इक्वालिटी. उन्होंने लोगों को इक्वालिटी की वैल्यू सिखाए. व्हाट ही टोल्ड कि वी शुड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट. उनका कहना था कि दैट जेंडर और कास्ट के बेस में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर? जेंडर मीन्स मेल फीमेल, कि भाई मेल आर मोर पावरफुल, फीमेल्स आर नॉट, और फीमेल आर मोर पावरफुल, मेन्स आर नॉट. सो ऐसे सब नहीं करना. वी शुड जेंडर इक्वालिटी. और कास्ट जो है हमारी, जो ये बड़े कास्ट, ये अच्छे कास्ट का, ये ब्राह्मण्स है, ये शूद्रज है, ऐसे मतलब कास्ट के बेस पे नहीं, ना ही जेंडर के बेस पे, किसी बेस में लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि ये अच्छा है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, सो सेवरल मेन एंड वुमेन बिलीव्ड हिम. ओके, तो उसके उनके जो अच्छी बातें सिखाते, नेचुरली वी लाइक दैट पीपल. सो हम ऐसी बातें सीखने लगते हैं और फॉलो करने लगते हैं.
उन्होंने एक स्पेशल सेक्ट बनाया, द नेम ऑफ दैट सेक्ट वाज महानुभव्स। उनकी जो लाइफ की जो पूरी स्टोरी है, द स्टोरी बेस्ड ऑन देयर लाइफ वाज कंपाइल्ड इन अ बुक कॉल्ड लीला चरित्र। Now we will talk about Sant Namdev. Sant Namdev, who was he? He was a devotee. He lived in Narasi. He composed numerous songs of God. Okay. Sant Namdev, he composed numerous songs in praise of God. उन्होंने numerous songs लिखे God के लिए. He performed कीर्तन्स करते थे वो. ऐसे करके he moved all over महाराष्ट्र. पूरे महाराष्ट्र में वो महाराष्ट्र के हर एक प्लेस में, हर एक जगह जाते थे एंड ही स्प्रेड भागवत धर्म। और वहां पे उन्होंने भागवत धर्म जो हमें सिखाता है कि गॉड पे फेथ रखो, डीप डिवोशन रखो गॉड के प्रति। सो ही स्प्रेड दिस भागवत धर्म एवरीवेयर। उन्होंने लोगों को ये भी मैसेज दिया कि ह्यूमैनिटी इज द मेन, कि आप कुछ भी हो, आप पहले सामने वाला जो इंसान है वो इंसान है, उसकी सफरिंग की तरफ ध्यान दो, उसे अगर कोई जरूरत है तो उसकी मदद करो, एक दूसरे की अहमियत समझो। सो ही गेव इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी ऑल्सो। ही कंपोज मेनी सॉन्ग्स। उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स हिंदी में लिखे एंड सम ऑफ हिज वर्सेस, और कुछ सम ऑफ हिज वर्सेस आर एडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। नाउ गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिख, जैसे रामायण एंड महाभारता आर द होली बुक्स ऑफ हिंदू, कुरान इज द होली बुक ऑफ Muslims, and Bible is the holy book of Christians. Like that, Guru Granth Sahib is the holy book of Sikhs, जिसमें कि संत नामदेव के वर्सेस ऐड किए हुए हैं, which he has written in Hindi. Now we will talk about संत ज्ञानेश्वर. संत ज्ञानेश्वर फैमिली, संत ज्ञानेश्वर की जो फैमिली है, it belong to आपेगांव. निवृत्तिनाथ एंड सोपनदेव वर हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों का नाम था निवृत्तिनाथ एंड सोपनदेव। मुक्ताबाई जो थी वो उनकी सिस्टर थी। नाउ हिज फादर वाज अ सन्यासी, उनके जो पापा थे वो सन्यासी थे, वो सन्यास ले चुके थे। बट आफ्टर हिज गुरु, मतलब जो उनके गुरु थे, जब उन्होंने कहा कि आप जाकर अपना वर्ल्डली लाइफ फिर से मतलब अपना जो रेगुलर लाइफ है वो स्टार्ट कर सकते हो। सो विथ हिज ड्यू परमिशन, अपने गुरु की परमिशन से ही केम बैक टू हिज फैमिली, अपने वाइफ के पास वो रिटर्न आए। और उसके बाद में उनके 4 बच्चे हुए। ओके, 4 चिल्ड्रन वर बॉर्न आफ्टरवर्ड्स। बट जो आपेगांव के लोग थे, जो लीडर्स थे, उनको ये रिलीजियस लीडर जिसको हम बोलते हैं, जो वहाँ के पंडित है, जो रिलीजियस लीडर्स है, उनको ये बात ठीक नहीं लगी कि एक सन्यासी जो है वो उसके बच्चे हो, वह वापस आए फैमिली में, फिर से फैमिली को ज्वाइन करे, बच्चे हो उसे। तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड इल ट्रीटिंग, परसिक्यूटेड मीन्स इल ट्रीटमेंट। उन्होंने उनके जो बच्चे थे उनके साथ में बुरा ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया, उनको बैनिश कर दिया, रिलीजियस से बाहर कर दिया। वन डे व्हेन ज्ञानेश्वर वेंट आउट बेगिंग फॉर आर्म्स, मतलब जब वो ज्ञानेश्वर वो भी संत थे, तो वो एक बार जब बाहर गए, तब वो दैट टाइम ही वॉज स्मॉल, पर वो एक संत के फैमिली को बिलोंग करते थे। तो ही ऑल्सो गो आउट फॉर आर्म्स। वो आर्म्स मतलब मनी और फूड गिवन टू द पुअर पीपल, गरीबों को जो जैसे हम आजकल बेगर बोलते हैं ना, पर वो लोग बेगर्स नहीं थे, वो पहले जमाने में चैरिटी के फॉर्म में वो जिनके पास में कुछ नहीं होता था उनको देते थे, वो अपने प्यार से दे यूज टू डू दिस वर्क, वो दान देते थे। तो वैसे ही आर्म्स पर उस वक्त व्हाट हैपेंड कि लोगों ने उनको बहुत बुरी लैंग्वेज में उनके पेरेंट्स के बारे में बोला। तो ही फेल्ट वेरी मच हर्ट, उनको इस बात का बहुत बुरा लगा और ही लॉक्ड हिमसेल्फ इनसाइड द हर्ट। उन्होंने अपने आप को हर्ट के अंदर बंद कर दिया। बट हिज सिस्टर शी नॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, उन्होंने वहां से नॉक करके डोर ओपन करने के लिए कहा उन्होंने ज्ञानेश्वर को। एंड शी एक्सप्लेन हिम, वो उन्होंने कहा कि इफ वी विल बी ड्रोन इन आवर ओन सॉरो, अगर हम अपने ही सॉरो के बारे में सोचते रहेंगे तो जो वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, जो हर जगह सॉरो है, उसे कौन दूर करेगा। सो ये वर्ड सुन के, आफ्टर हियरिंग द वर्ड्स ऑफ हिज सिस्टर, ज्ञानेश्वर को रियलाइज हुआ कि व्हाट ही वाज डूइंग इज रॉन्ग, और उसने अपने सौरो भूल के लोगों की सेवा करनी चाहिए। ही केम बैक, ही हेल्प पीपल, उन्होंने ऑप्रेस पीपल के लिए, ऑप्रेस मतलब जो लोग दूसरे दुखी हैं उनकी सेवा करने लगे। एंड ही टॉट
देम टू हैव फेथ इन गॉड, कि गॉड इज देयर, ऊपर एक सोल, ऊपर एक गॉड है जो हमारी रक्षा करता है. वी शुड कीप फेथ ऑन हिम. और सभी से हम इक्वल ट्रीटमेंट हमने सभी को देना चाहिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए. एंड जो उनके जो प्रीचिंग्स थे, उनकी जो प्रीचिंग्स थे, ज्ञानेश्वरी जिसका नेम था, उस जमाने में क्या होता था, जो ओल्ड टीचिंग्स, जो प्रीचिंग्स होते थे, जो भी वर्क रिलेटेड टू गॉड होता था, दैट वाज रिटन इन संस्कृत. बट ज्ञानेश्वर को लगा कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरीवन टू रीड संस्कृत. संस्कृत पढ़ना हर किसी को नहीं आता था. एंड व्हाट इज द कॉमन लैंग्वेज यूज बाय द पीपल देयर वाज मराठी. तो उन्होंने अपनी जो वर्क था, रिलीजियस वर्क, ही इज रिटन इन मराठी, ताकि ईच एंड एवरी कॉमन पीपल कैन अंडरस्टैंड इट, उनको समझ सके उसमें क्या है. और एट वेरी अर्ली एज उन्होंने समाधि ले लिया था. इस दुनिया को छोड़कर उन्होंने मतलब समाधि ले लिया था. उसके बाद उनकी याद में 11th डे ऑफ आषाढ़ में लाखों लोग, पीपल, दे यूज टू गो फॉर पिलग्रिमेज, वहां जाकर उनको याद करते हैं वो.